वेलकम दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका जो होता है ना, ये जो जावा है कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो जावा को डाउनलोड करने के लिए हम लोग गूगल में डालेंगे जावा डाउनलोड डाउनलोड फॉर विंडो आपका जो भी है, मानो 10 है तो 10 यहाँ डाल दें। और ऐसे डालेंगे ना तो ये वाला जो ओरेकल का ये पेज आता है, तो आप इस ओरेकल के पेज को ना आप इस पे क्लिक करें। तो जैसे इस पेज पे जाइएगा तो यहाँ पर विंडोज़ में आएगा। तो ये विंडोज़ को आप करके इस पे ये दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है कंप्रेस है। ये दोनों आराम से आपको एक्सी फाइल है और एमएसआई फाइल है, लेकिन ये एक्सी फाइल है तो ये ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल के लिए होगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि ये जब तक पूरा हो जाता है तब तक के लिए, और जैसे होगा तो उसके बाद हम आगे की चीज़ें इसको बताएंगे कि किस तरह से इसको प्रोसेस में किया जाता है। तो अब हम लोग इसके लिए वेट करते हैं और जैसे होता है वैसे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डाउनलोड में जाकर उसका जो सेटअप होती है वो सेटअप को देखेंगे। तो सेटअप जो है यहाँ पर, इसका जो सेटअप है हम लोग जो डाउनलोड किए हैं यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो हमें ये सेटअप मिलेगा JDK 22 विंडो X64 बिन। अब इसको मैं क्लिक करूँगा और इसको यस करूँगा। ठीक है, यस करने के बाद ये जो है इस पर ओपन होगा। तो ओपन प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल रहेगा, तो मैं नेक्स्ट करूँगा और इसको सी ड्राइव में ही रहने देता हूँ। अब उसके नेक्स्ट करूँगा तो अब वेट करूँगा इसको इंस्टॉल होने के लिए। तो ये ज़्यादा से तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंस्टॉल होने में। उसके बाद जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उसका इन्वायरमेंट वेरिएबल जो होता है वो डाल देंगे, तो वो आराम से हो जाएगा। उसके बाद आप मतलब जो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में जो है ना, आप प्रोग्राम डाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिक्स। अगर आपको कोड लिखने के लिए इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो आपको कहीं कहीं लिखवाएगा, तो उस केस में आप नोटपैड पे नोटपैड प्लस में बेसिक्स प्रोग्राम रखिए। लेकिन जब कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आप यूज़ कीजिएगा तो उसके बाद आपको, अब ये देखिए हो गया जावा सक्सेसफुली क्लिक नेक्स्ट बटन टू एक्सेस API डॉक्यूमेंटेशन डेवलपर। तो ये क्लोज हो गया है। तो अब आपको इसको चेक करने, आपको एक और चीज़ करना होगा। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है ना, वहाँ पर आपको यहाँ पर इसका जो डिस पीसी होता है, ठीक है, इस डिस पीसी में आप जाइएगा ना तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ में जाइएगा ना तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इन्वायरमेंट, ये देखिए इसका आपको पूरा दिखेगा। ये सिस्टम का जो होता है ना, ये सारा 11 का है, ये सब सारा मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा। तो ये विंडो 11 का है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए हमारा कौन सा प्रोसेसर है, नेम क्या है, कितना बिट का ऑपरेंड, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने में ये सब चीज़ का ज़रूरत होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और आप यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप डालिएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल डालिएगा ना तो यहाँ पर ENVIR लिखे हैं, तो यहाँ देखिए एडिट वाला आ गया। तो ये इस पर ओपन कर दीजिए। तो ये जैसे ओपन करेंगे ना, तो ओपन करेंगे तो यहाँ पर एडवांस में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का ये पाथ होता है। ठीक है, तो ये जो पाथ होता है यही पाथ आपको यहाँ डालना है। तो यहाँ पर इस पर न्यू पे क्लिक कर देंगे। अब पाथ आप कैसे देखिएगा, तो पाथ आपको जाने के लिए आपको जो यहाँ जो इसका सी ड्राइव हुआ ना, सी ड्राइव में आप यहाँ पर देखिएगा, प्रोग्राम फाइल में चेक कीजिए, जावा यहाँ पर ये हुआ है और जावा में JDK का ये हुआ है। और JDK के बिन में जाइए, बिन में जा कर के ये जो प्रोग्राम होता है ना, तो यही वाला जो पाथ होता है इसको Ctrl+C कीजिए। और ये जो खोले हुए हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला, ये जो इन्वायरमेंट वेरिएबल का खुला हुआ है यहाँ पर
यहाँ पर एडिट करिए और ये जो पाथ है इसको पेस्ट कर दिए, कंट्रोल भी करके कंट्रोल सी किए हुए हैं, ओके डाल दीजिए और ओके डाल दीजिए। तो ये और फिर यहाँ भी ओके कर दीजिए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो होता है ना कि ये जावा इसमें इंस्टॉल है या नहीं है, तो विंडो आर बटन दाबिए और CMD में जाइए। CMD में जैसे आप जाते हैं ना तो यहाँ पर आपको जावा डैश वर्जन लिखिएगा, ठीक है। तो ये लिखिएगा तो इसमें आपको यहाँ आ गया जावा वर्जन 22 तो ये जावा TMSC इन्वायरमेंट, तो ये एक तरह से जावा हो गया। या आप यहाँ पर जावैक लिखिए, तो जावैक भी लिखिएगा ना तो ये पूरा आ जाएगा। तो जावैक कंपाइलर है, उस नाम से हम लोग जावा का प्रोग्राम को अगर नोटपैड या नोट प्लस में वो करते हैं तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। तो तत्काल के लिए आप समझ लीजिए कि आप इस वीडियो में जावा आप इंस्टॉल कर लिए हैं। अब नई वीडियो सीरीज़ में हम आपको नोटपैड प्लस और ये जो इक्लिप्स है उसमें प्रोग्राम लिखाएंगे, क्योंकि इक्लिप्स जो प्रोजेक्ट जो जावा का आप करिएगा ना, तो जावा का जो प्रोजेक्ट कीजिएगा वो आपको इक्लिप्स में ही करना पड़ेगा। तो इक्लिप्स में करना होगा तो उसके लिए आपको काफ़ी होगा। दोस्तों एक चीज़ और भी है कि आपको मन में ये आता होगा कि मैं जावा क्यों सीखूं। तो दोस्तों आने वाले जावा का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप अगर आप वीडियो को पसंद किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार ढेर सारा लुटाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।